संभाव्यता वाले पाठ में यहाँ हमको कुछ बातें सीखना भी है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चित जिसको हम हेड कहते हैं, दूसरा पट जिसको हम टेट कहते हैं। तो सिक्का उछालने के दो परिणाम हो सकते हैं, चाहे वो चित आए चाहे वो पट आए। इसी तरह से यदि पासा में देखा जाए तो 6 भाग होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले पर 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5, छठे में 6। इस तरह से जो है पॉइंट होते हैं। फिर जो है देखते हैं, ये जो है कुल पत्ते ताश के कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते में से 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 काले पत्ते होते हैं। 26 लाल पत्ते में 13 पान के पत्ते होते हैं, 13 ईंट के पत्ते होते हैं। 26 काले पत्ते के अंदर 13 चीनी के होते हैं और 13 हुकुम के होते हैं। इस तरह से 4 प्रकार के जो है पत्ते होते हैं, एक हुकुम का, एक पान का, एक चीनी का, एक ईंट का। लिखा पत्तों के पैकेट में ईंट, पान, चीनी और हुकुम के ऐसे 4 समूह होते हैं और हर समूह में राजा होता है, रानी होता है, गुलाम होता है। राजा के, रानी की गुलाम जे। और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 1 का कुल 13 पत्ते होते हैं। 13 चौका 52। इस तरह से 13 चौका 52 पत्ते होते हैं। राजा रानी पहले का गुलाम को फेस पहले का पहला सवाल है कि एक पासा उछाला, एक पासा उछाला गया है, उछाला गया है। एक पासा उछाला गया है, इसलिए नमूना अवकाश यस बराबर एक पासा के लिए क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। कुल एन यस बराबर कितना आ गया, 6। सम संख्या मिलने की घटना, सम संख्या मिलने की घटना ये है। सम की संख्या 2 है, 4 है, 6 है। 2 4 6 माने एन ए बराबर कितना आ गया, 3। फिर विषम संख्या, विषम संख्या मिलने की घटना बी, विषम संख्या विषम संख्या मिलने की घटना बी है। तो विषम संख्या कौन कौन सी है, इसमें से 1 2 3 4 5 में से एक तो 1 है, 3 है और 5 है। तो एन बी बराबर भी 3 आ गया। फिर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मिलने की घटना, अभाज्य संख्या मिलने की घटना अगर सी है तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन सा है ये ध्यान देना है। इसमें हम लोग बड़ा मिस्टेक करते हैं। एक विषम संख्या अलग चीज़ है, अभाज्य संख्या अलग चीज़ है। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। और इसमें 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो यहाँ पर भी आएगा एन सी बराबर 3। ये तो पहला सवाल हो गया। तो फिर दूसरा सवाल, 2 पासे फेंकने पर नमूना अवकाश, 2 पासे फेंका गया है। तो 2 पासा फेंका गया है
तो नमूना अवकाश क्या क्या आएगा। एक तो एक के साथ एक आ गया, एक के साथ दो आ गया, एक के साथ तीन आ गया, एक के साथ चार आ गया, एक के साथ पाँच आ गया, एक के साथ छः आ गया। ये आ रहा है, पहला सेट हो गया। उसके पास फिर दो के साथ एक, फिर दो के साथ दो, फिर दो के साथ तीन, फिर दो के साथ चार, फिर दो के साथ पाँच, फिर दो के साथ छः, फिर तीन के साथ एक, तीन के साथ दो, तीन के साथ तीन, तीन के साथ चार, फिर तीन के साथ पाँच, तीन के साथ छः, फिर चार के साथ एक, चार के साथ दो, चार के साथ तीन, चार के साथ चार, चार के साथ पाँच, चार के साथ छः, फिर पाँच के साथ एक, पाँच के साथ दो, पाँच के साथ तीन, पाँच के साथ चार, फिर पाँच के साथ पाँच, फिर पाँच के साथ छः, फिर छः के साथ एक, फिर छः के साथ दो, छः के साथ तीन, फिर छः के साथ चार, फिर छः के साथ पाँच, फिर छः के साथ छः। इस तरह से नमूना अवकाश और NS जो निकल के आया है वह 36 आएगा। क्या आएगा? 36। फिर पहला है घटना। ऊपरी पृष्ठभागों पर स्थित संख्याओं का योगफल 6 का गुणज। ऊपरी पृष्ठभाग पर स्थित संख्याओं का योगफल। स्थित संख्याओं का योगफल 6 का गुणज। 6 का गुणज मिलने की घटना ए है। ए जोड़ करके क्या मिले? दोनों को जोड़ने से 6 मिले, तो 1 5 है। इसमें क्या निकल के आएगा? 1 5, फिर 2 4, 3 3, 4 2, 5 1 और 6 6। 6 का गुणज 6 दूनी 12 भी आता है, 12 भी 6 का गुणज होता है। इसलिए NA बराबर 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरा है ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 मिलने की घटना भी है। ये ध्यान देना है, कम से कम 10 कह रहा है, तो कम से कम योगफल कितना हो? कम से कम 10 हो। ज़्यादा से ज़्यादा और भी हो सकता है, कम से कम 10, कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा और भी हो सकता है। माने एक तो हम देखेंगे कि यहाँ तक तो 8 ही आ रहा है, फिर यहाँ 9 आ रहा, हाँ यहाँ आ रहा है 4 से 6। क्या आ रहा है? 4 और 6 10 है। फिर 5 कामा 5 ये भी 10 है। फिर 5 कामा 6 के बाद 5 कामा 5 के बाद आप देखें 5 कामा 6 भी है जो 10 से बड़ा है। फिर यहाँ पर देखें 6 4 10 है, 6 4 10, फिर 6 5, फिर 6 6।
1 2 3 4 5 6, यहाँ भी कुल निकल करके क्या आ रहा है, NB बराबर 6 निकल करके आ रहा है। फिर तीसरा है दोनों ऊपरी पृष्ठभागों समान हो, दोनों ऊपरी पृष्ठ भागों, ये पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्या समान हो, आने वाली संख्या समान हो। ये सी है, क्या है, सी माने समान है, 1, 1 है, फिर 2, 2 है, फिर 3, 3 है, फिर 4, 4 है, फिर 5, 5 है, फिर 6, 6 है। यहाँ भी यह सी निकल के कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तीसरा सवाल है 3 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं तो नमूना अवकाश यस क्या आएगा। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक इस्तेमाल किया हुआ है कि 4 बार तो आप एच लिख दीजिए, फिर 4 बार टी लिख दीजिए, फिर 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, फिर 1 बार एच, फिर टी, फिर एच, फिर टी, फिर एच, फिर टी, फिर एच, फिर टी। इस तरह से आपका आ जाएगा ट्रिपल एच के बाद फिर डबल एच टी, फिर एच टी एच, और फिर एच टी टी, और टी डबल एच, फिर टी एच टी, फिर डबल टी एच, फिर ट्रिपल टी। इस तरह से NS बराबर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, NH बराबर 8 हो गया। फिर इसमें कम से कम 2 चित्त प्राप्त होने की घटना, कम से कम 2 चित्त माने हेड मिलने की घटना ये दिया गया है। कम से कम 2 हेड मिले, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी मिल सकता है। कम से कम 2 मिले, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी मिल सकता है, मान ट्रिपल एच भी रहेगा, फिर इसमें डबल एच टी भी रहेगा, फिर एच टी एच भी रहेगा, फिर ये टी डबल एच रहेगा। यहाँ पर आप देखें तो NA बराबर 4 आया। फिर B घटना है चित्त माने हेड न प्राप्त होने की घटना, पहले से लिखा हुआ है B है, एच मिले ही न, एच न मिले तो क्या हो सकता है, आप देख रहे हैं इसमें एच न मिले तो क्या होगा। यहाँ पर केवल एक ही ऐसा कंडीशन है जिसमें एच नहीं है, ट्रिपल टी है, माने NB बराबर 1 आया। फिर नेक्स्ट है दूसरे सिक्के पर चित्त माने एच प्राप्त होने की घटना, ये दिया गया है C, सब दिया है ABC, मानना नहीं है C। तो दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त हो इस प्रकार है, दूसरे माने बीच वाले मिडिल वाले पर देखना है। तो ये एच तो है, फिर डबल एच टी है, फिर आप देखें टी डबल एच है, फिर टी एच टी है, माने 1 2 3 4, NC बराबर 4 है, NC बराबर 4 है। फिर से देख लेते हैं दूसरे सिक्के पर चित्त एच प्राप्त होने की घटना C है,
तो यहाँ एच 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 हो गया, एन सी बराबर 4 निकल के आया। फिर चौथा समस्या चौथा है अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए, अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन से लिखा है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। यही अंक है, माने यही दिया गया है। तो यस क्या निकल के आएगा? यस क्या निकल के आएगा? एक तो 10, फिर 11 होगा नहीं, फिर 12, 13, 14, 15, फिर 20, 21, 22 होगा नहीं, 23, 24, 25, फिर 30, 31, 32, 33 होगा नहीं, 34, 35, फिर 40, 41, 42, 43, 44 होगा नहीं, 45, फिर 50, 51, 52, 53, 54, 55 होगा नहीं। ज़रा काउंट करते हैं कितना आएगा। यानी एस बराबर कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25। इट इज़ राइट, 25 ही आना चाहिए। सम संख्या मिलने की घटना ये इज इक्वल टू सम संख्या कौन कौन सा होगा? सम संख्या में आप देखें 10 है, 12 है, 14 है, 20 है, 24 है, 30 है, 32 है, 34 है, 40 है, 42 है, 50 है, 52 है, 54 है। तो एन ए कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। एन ए बराबर 13। संख्या 3 से विभाजित, जो संख्या मिले वो 3 से विभाजित हो की घटना बी दिया है 3 से भाग जाए। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 अठ 24, 3 दहा में 30, फिर 42, 45, 51, 54, 18 तिहाई 54। तो एन बी बराबर कितना निकल के आया? ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 निकल के आया। फिर है संख्या 50 से बड़ी मिलने की घटना अगर सी हो 50 से बड़ी तो 51 से होगा। कितना होगा? 51, 52, 53, 54, 55 है ही नहीं। तो एन सी बराबर 1, 2, 3, 4। इस तरह से 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को स्वयं हल करो। इसी तरह से जैसे और सवाल हल किया गया है इसी तरह से हल करना।